हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में जिसमें हम लोग कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्याएं उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3 और शायद त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 3 चैप्टर हो चुका है जो प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज लगे हैं। आज हम लोग जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं और इनके धमाकेदार क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। अब देखिए हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोग का ये है पहला टाइप। ठीक है, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और ये वीडियो खास कर उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देख के कम से कम पासिंग मार्क्स के अलावा ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है 144। इसका जो है गुणनखंड करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं हल। 144 इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बोल दिया कुछ भी, मतलब इनका क्या बोलेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या है 1 या 2, 1 के अलावा बाकी 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये 2 से देखिए विभाजित हो रही है। 2 7 14, 2 दूना के 4। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 6 12। ये कट रहा है 18 बार में, 9 बार में, फिर 3 और ये भी 1 बार में। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 144 को देखिए इसमें 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना 4 इंटू में 3 के पावर कितना 2। तो इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया कि गुणनफल, यानी ये गुणनफल के रूप में व्यक्त। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है, सिंपल। ये देखिए दूसरा है उनके पास 96, 96 है। तो 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 48 बार में। ठीक, 2 चौके 8, 2 से 16। फिर 2 से काटेंगे, 24 दूना 48 होता है। फिर 2 से 12 दूना 24 होता है। 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो अभी देखिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 2 हो गया, 2 में कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू में 3। ठीक, और इसी प्रकार से हम लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे। 140 ये हो गया 2 से कितने बार में, 70 बार में। 2 7 14 0, फिर 2 से 35 बार में जाएगा क्योंकि 35 दूना 70। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से। 5 7 35, 7 एकम 7, यानी 140 के जो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 के पावर कितना 2। क्यों 2, क्योंकि 2 कितने बार आया है, 2 बार, 1 2 इंटू 5 आ गया, 1 बार है तो नहीं लिखेंगे, 1 हाथ 7 7। देखिए हम लोग का पहला टाइप का क्वेश्चन यही है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। गुणनखंड कर दिए और अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है उसके रूप में लिख दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग के पास अगले टाइप का क्वेश्चन है कि जो संख्याएं दी गई हैं 150 196, मतलब कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनखंड करेंगे और उनकी जो भी घातें हैं उनका योग कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 150। सबसे पहले इसका करते हैं गुणनखंड। तो ये जाएगा 2 बार में, मतलब 2 से कटेगा, 2 7 14, ठीक, 2 5 10। फिर
3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 5 से, 5 5 25, फिर 5 से एक बार में, यानी 150 को क्या करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। कितना आया है? 2 आया है। कितने बार? एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है? ये भी एक बार आया है। इंटू में 5 कितनी बार आया है? 2 बार। ये तो गुणनखंड हो गया। अब क्वेश्चन बोला क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, ये देखिए घातों का योग याद कीजिए। तो ये जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है इनकी घातें कितनी है, उनका योग। तो लिखेंगे घातों का योग। तो घातों का योग कितना है? 2 के पावर कितना? 1। तो 1 प्लस में 3 के पावर 1 प्लस में 5 पावर 2, तो कितना हो जाएगा? ये सिंपल से 4। ठीक, ये हम लोग के पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 196। ठीक, ये इसको खल्लास करेंगे किससे? 2 से खल्लास करेंगे। तो 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18 हो गया, 1 2 8 16 हो गया। अब 2 से 2 जाओ 8, 2 9 18, 49 बार में। अब ना 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं, सीधे 7 से। 7 7 49 और 7 कम 7। 196 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। ठीक, इसका मतलब समझे दया क्या कि इसमें जो घातों का योग होगा, घातों का योग कितना होगा? 2 के पावर कितना है? 2। 7 के पावर कितना है? 2। तो इसमें जो घातों का योग है 4। क्या बात है, दोनों क्वेश्चन, दोनों में घातों का योग कितना आ गया? 4 आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणनखंड करके घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। तो देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मसा यानी इसको बोलते हैं HCF। मसा को क्या बोलते हैं? HCF। और लसा को क्या बोलते हैं? LCM। ठीक, अब देखिए HCF क्या होता है। हम लोग के पास HCF उसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं कि इसमें जो हमारे पास घातें होती हैं संख्याओं की, कैसी होती है? न्यूनतम घातें होती हैं। ठीक, न्यूनतम घातें होती है। और हमारे पास LCM क्या होता है? LCM क्या होते हैं? अधिकतम घातें, अधिकतम घातें। ठीक है, मतलब कि HCF निकालने के लिए संख्या पर जितनी छोटी घातें रहेंगी वो क्या हो जाएंगी? HCF। और LCM जितनी घातें जितनी ही बड़ी होंगी वो क्या हो जाएंगी? LCM। तो बोला क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा संख्याएं 6, 72 और 120 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले 6 दिया है तो इसको लिखेंगे हल। देखिए 6 दिया है, इसका करेंगे गुणनखंड। 2 से कटेगा 3 बार में और ये 1 बार में। कितना आ गया? 2 इंटू 3। देखिए कितना घात है? 1 1 घात है। ठीक है, से उसी प्रकार निकालेंगे। 72 का निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। तो 36 बार में कटेगा, 36 2 बार में। ठीक, 18 में चलेगा यहाँ से। और फिर 9 बार में 3 और 3, मतलब 36 बार में कटेगा। फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से काट देंगे। इसका मतलब कि 72 हो गया। 2 के पावर कितना? 2 आया 3 बार, 2 के पावर 3 इंटू में 3 की बार कितना? 2। ये हो गया 72 का गुणनखंड। अब 120, 2 से काटेंगे 60 बार हो जाएगा। 2 छक्के 12 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 0, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 5 10, फिर 3 से 3 बचे 15, अब 5 से, मतलब 120 का हम लोग के पास गुणनखंड आ गया। 2 के पावर कितना? 3 इंटू में 3 के पावर कितना? 1। ठीक, अब इंटू में 5 के पावर कितना? 1।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए HCF क्या होता है। अब देखिए 6 का जो गुणनखंड हुआ है, 72 का हुआ है, 120 का, तीनों में ऐसी संख्या जो तीनों में हो, मतलब कॉमन हो, सबसे पहले उन्हें हम लोग लिखेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोग के पास 2 हो गया। इंटू में देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 को नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में सिर्फ उसी संख्या को लिखेंगे जो सभी में कॉमन होगी, जैसे 2 3 तीनों में था, इसमें भी लिखेंगे। और फिर याद क्या करना है कि एचसीएफ क्या है कि न्यूनतम घातें, 2 की सबसे कम घात किसमें, देखिए यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, और यहाँ 2 की घात कितना है, 1, तो 2 की घात 1। 3 की घात देखो, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, यानी न्यूनतम घात कितनी हो गई, न्यूनतम घात हो गई 1, ये भी 1। इसका मतलब उनके पास एचसीएफ कितना आ गया, 6। ठीक, अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इसमें क्या होता है कि संख्या चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, सभी को लिखते हैं। ठीक, 2 जिसमें है, ठीक, 2 सभी में, तो 2 हो गया एक बार, 3 भी है, हो गया, और कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 5 है, 5 हो गया। ठीक, एलसीएम में क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है सभी को एक बार लिख लेते हैं, चाहे वो एक ही बार क्यों ना आए हो। जैसे यहाँ 5 इसमें नहीं है, फिर भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5। अब अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, यानी 2 की अधिकतम घात है 3, 3 की अधिकतम घात है 2, और 5 की घात है कि है, ये कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ 5, तो 8 5 40, 40 9 360, ये मुझको 40 का पढ़ा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। यदि आप लोग को क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए हम लोग के पास अगले टाइप का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मस और लस का अनुपात ज्ञात करें। क्या गया इस बार, अनुपात, मतलब जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस लास्ट में क्या करेंगे कि अनुपात निकालेंगे। और उसमें एक चीज़ याद क्या रखना पड़ेगा, जो पहले दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में दिया है उसको नीचे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 96 का, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 12 बार में, और ये 2 चौके 12, 2 से 3 बार में, 3 से 1, यानी 96 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 इंटू 3 पावर 1। अब 404 का करेंगे गुणनखंड हम लोग, तो आ जाएगा हम लोग के पास, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 101 बार में। अब देखिए 101 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 101 से ही काट देंगे एक बार में। तो 404 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2 इंटू 101 के पावर 1। ठीक, अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ में दोनों में जो संख्याएं कॉमन है, कॉमन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक, 2 हो गया, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 2 तो हो गया, अब सबसे कम घात कौन है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 2, तो सबसे कम घात है 2, तो 2 हो गया, यानी हम लोग के पास एचसीएफ कितना हो गया, 4। इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम देखिए 2 दिया है, 2 लिख लिए, 3 दिया है, 3 लिख लिए, और 101 दिया है, 101, सभी संख्या हो गई। अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 5, 3 की 1 है, इसकी भी 1 है, तो 2 की पावर 5 कितना आता है, 4।
तो 2 दूना 4, फिर 4 2 16 32, ये हो गया 32 इंटू इसको बोलेंगे ये हो जाएगा 303, तो ये 6 30 शायद ये होगा 9696, मतलब 96 ठीक है, 96 ठीक है, हाँ सही है, 96 कैलकुलेटर का प्रयोग भी करना चाहिए पर एग्जाम में नहीं, ठीक है। अब देखिए मसर लसत हो गया, लेकिन याद क्या करना है कि दोनों का अनुपात। अब इसमें एक चीज़ याद देने वाली बात यह है कि अनुपात पूछा है तो जो पहले लिखा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। एचसीएफ ऊपर है तो एचसीएफ ऊपर हो गया, एलसीएम नीचे तो एलसीएम नीचे, तो दोनों का अनुपात कितना, एचसीएफ कितना है हम लोग के पास, एचसीएफ 4, एलसीएम कितना है, एचसीएफ 4 ठीक है, और एलसीएम हम लोग के पास कितना था 96, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 कम 4, 4 दूना 8 ठीक, 4 चौके 16, फिर 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी 1/2424। अब अनुपात पूछा है तो इसको लिख सकते हैं एचसीएफ है अनुपात में है एलसीएम, इसका अनुपात हो गया ऊपर 1 तो 1/2424, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास अगले टाइप क्वेश्चन है कि संख्या 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 और इसमें का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस बार हमें गुणनखंड के रूप में दिया है, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें हम लोग निकालते हैं एलसीएफ, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और इंटू में 5। अब एचसीएफ के लिए जो कॉमन निकल गया, अब सबसे न्यूनतम घातें हैं, तो सबसे कम घात देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3, तो 2 न्यूनतम घात है, ठीक है, तो 2 न्यूनतम घात हो गया। 5 के पावर 4, 5 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा सब 4 5 20, तो एचसीएफ कितना हम लोग के पास आ गया, सिंपल में 20 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, 2 है ठीक, 2 लिख लिए, 5 है 5 लिख लिए, 3 है 3। अब इसमें एलसीएम में क्या लिखते हैं, अधिकतम घातें, 2 के पावर अधिकतम घात कितनी है 3, 5 के पावर अधिकतम घात है 4 और 3 के पावर अधिकतम घात है 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 8, 5 के पावर 4 हो गया 625 इंटू में 9, तो ये हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिएगा। एक बार हम लोग गुणा करते हैं कैलकुलेटर से, कितना आता है ये 8 गुणे 9 गुणे 625, 45,000, 45,000, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा, अब बोलेगा एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या सकता है, व्यंजक दिया रहेगा, इसमें बताना है क्या है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम वही होता है सिंपल एलसीएम, क्या होगा इन दोनों में देखो ये मिल रहा है, जो मिलेगा उसको भी लिख रहा है, जो नहीं मिलेगा उसको भी, ये मिल रहा है तो एक बार इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक, और इसको भी लिखेंगे, हो गया। अब अधिकतम घात देखो, यहाँ अधिकतम घात कितना 1 है, यहाँ 2 तो 2 लिख लेंगे, यहाँ कितना है अधिकतम घात 2, तो ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया सिंपल एलसीएम हो गया है ये वाला। अब इसमें एचसीएफ निकालना है, ठीक, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन रहे, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों इधर ये कॉमन है x-2। अब एचसीएफ में क्या होता है कि न्यूनतम घातें कितनी होनी चाहिए, सबसे कम 1 है, इसमें 2 है, तो कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ, सिंपल सब क्वेश्चन है।
यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग के पास अब अगले टाइप का क्वेश्चन है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में लिखें तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए p का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले p का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग का एचसीएफ निकालते हैं। 65 का पहले गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे 13 बार में जाएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 बार में, यानी 65 को लिख सकते हैं 5 इंटू में 13, और 117 का करते हैं 3 से काटते हैं, 3 तरीके में 3 और 27, फिर 3 से काटते हैं 13 बार में, अब 13 बार में काटते हैं 1 बार में। तो 117 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू में 13। अब हमें एलसीएम नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो एचसीएफ कितना गया 13। अब क्वेश्चन में उनके पास दिया क्या है कि जो 65 और 117 के एचसीएफ को, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना गया 13, मतलब 13 को 65p माइनस 117 के रूप में लिखते हैं। मतलब कि जो एचसीएफ है वो है 65p माइनस 117 के बराबर क्या है उनका एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आप लोगों के पास 13, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है 65p माइनस 117 बुलाते हैं इधर, तो 13 प्लस में 117, 65p ये हो जाएगा 032, ये 130, 13 जोड़ेंगे 10 0 2 1 3 130 हो जाएगा। इसका मतलब p का मान आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा। तो वही निकलना था कि दोनों का एचसीएफ 65p माइनस 117 के बराबर है, तो p का मान कितनी है एचसीएफ 13 आ गया, 13 के बराबर p का मान कितना गया 2। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों का एचसीएफ व एलसीएम 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा। कौन सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। दो संख्याओं में से एक संख्या दिया है, या एक पूर्णांक कितना है 26, तो एक दिया है कितना दिया है 26 इंटू में, तो दूसरा पूछा है तो मानते हैं क्या x। एचसीएफ कितना दिया है 13, एलसीएम दिया है 182, तो x बराबर हो जाएगा 26 को लाएंगे इधर 13 इंटू 182 बटे में 26, ये कटेगा 2 बार में, यानी x का मान कितना, और ये कटेगा कितना बार में 2 9 18 2 1 2 91। तो ये सिंपल कितना आ गया दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक 91। इसमें डायरेक्ट सूत्र याद रहता है तो डायरेक्ट हम लोग का काम हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग के पास एक अगला क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है कि यदि एलसीएम 3168 है तो एलसीएम याद कीजिए, और ये दो संख्याएं दी हुई है, ये हम लोग को इनडायरेक्ट में दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। ठीक है, मतलब एलसीएम दिया है, एचसीएफ याद करना है, और इनडायरेक्ट में दोनों संख्याएं दी हुई हैं। देखिए जो यहाँ है वो भी संख्या यही है, मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो सूत्र वही लगेगा कि
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? दो संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 132, दूसरी है 288, बराबर है। एचसीएफ पूछा है, यक्स मान लेते हैं। एलसीएम दिया है 3168, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये आएगा इन सब के नीचे, तो 132 इंटू में 288 बटे में 3168। तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा? यक्स क्या मान है? एचसीएफ। तो इसको 11 से काटते हैं, 11 एकदम 11, ठीक, 2 22, 11 में 22। इसको करते हैं 11 बार में, 11 दूनी 22, 22 हो गया 1188 और 1188, ठीक। ये 288 से 288 उठ गया, कितना आया एक्स समान 12। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से नंबर लूट लो, ठीक है। तो ये एक्स समान कितना 12, नोट कर लीजिए। एचसीएफ 12 आ गया है।